चलिए आप लोग का फिर से स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंशिएशन का। जैसे पीछे क्वेश्चन में देखे तो कुछ यूज करना है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हमको कैसे फॉर्मूले के यूज करना है। जब यूज करने सीख जाएंगे तो जैसे यहाँ सोल्व किए थे, ये सारे क्वेश्चन को देखे थे यहाँ पे पिछले वीडियो में, ये भी देखे थे, ये भी देखे थे, ये भी देखे थे। अब मुझे यहाँ तक हुआ था 12 तक, अब 13 पे आते हैं। बोला गया यहाँ पे कि आपके पास अब बटा में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, इसकी चर्चा करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन लेट y का जो वैल्यू है 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर मेरे पास क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ। जब पावर नीचे है तो पावर ऊपर करेंगे तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, यहाँ से y का जो वैल्यू मिलेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को जो पावर मिलने वाला है मेरे पास वो -3 मिल रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इसको मुझे x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो मेरे पास क्या मिलेगा, dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का जो पावर मिलने वाला है वो -3 बटा में मेरे पास क्या मिलेगा, dx। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ के आए कि dx का पावर n बटे में dx का पावर n dx रहेगा तो मेरे पास मिलेगा n x का पावर n माइनस 1। लेकिन मेरे पास कंडीशन होता है। कंडीशन क्या मेरे पास है कि ये वाला चीजें और ये वाला चीजें मेरे पास सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंडीशन मेरे पास है ही नहीं यहाँ पे। जब नहीं है तो इनको बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। बटे में क्या लिख देते हैं, जबरदस्ती लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। कोई बात नहीं, जबरदस्ती लिख देते, इसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन यहां से कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और बटे में मेरे पास क्या मिल जाएगा, dx। अब इसका जो डेरिवेटिव यहां से बैठाएंगे, ये वाला चीज सेम हो जाएगा तो पावर यहां लिखा था, इसी के पावर घट के लिखा जाता है। तो मेरे पास यहां जो लिखाने वाला है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर है वो मिलेगा -3 -1 और -3 बाहर निकल जाएगा। यानी जो भी पावर रहेगा वो सारा बाहर निकला। -3 बाहर निकला, -3 में से एक घट गया। इनटू में जब इसका डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा 2x और x का मिलेगा 1 तो मिलेगा 3 और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या मिलता है, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट -3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर -4 इंटू में 2x माइनस 3। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे -3 2x माइनस 3 और ये ऊपर है तो इसको नीचे लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। 2x प्लस 5 के जो पावर मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इस तरह से करके यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हमेशा फॉर्मूला का यूज करेंगे, कैसे करते हैं यहाँ बात है। पहले अब यहाँ पे देखेंगे, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां सीखने से पहले एक चीज बता देते हैं, अब डेरिवेटिव करेंगे इसको u इंटू वी पे भी करेंगे या फिर आप लॉग लगा कर बना सकते हैं। हम डेरिवेटिव एक फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं, अभी कराए नहीं है। डेरिवेटिव u, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं इस पे। u इंटू वी कर लेंगे फॉर्मूला, उसके बाद यू इंटू वी करने के बाद करते हैं। अभी यहां पे आते हैं, मेरे पास मिला यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव करने के लिए, हम उस फॉर्मूला करने के बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए y इक्वल टू क्या मिला मेरे पास, cos स्क्वायर x के पावर q इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इसको x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, dy बटे में dx डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर इंटू में x क्यू बटे में dx।
अब मेरे लाल यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास जो मिला यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बटे में जो dx मिलता है, इसका जो वैल्यू मिलता है वो माइनस साइन एक्स मिलता है। लेकिन कब, जो मेरे पास यहाँ रहता है वही चीज मुझे यहाँ मिला, जिसको साइन के बगल में ऐसे लिख देते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कंडीशन है नहीं। लेकिन पहले, उससे पहले मेरे पास क्या है, पावर है। एक और मेरे पास कंडीशन उससे पहले, डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर एन बटा में डी ऑफ एक्स बराबर में एन एक्स के पावर एन माइनस वन। यानी ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम रहेगा, जो पावर वो पहले चला आता है। अब यहाँ पे जब डेरिवेटिव करने आएंगे तो दिस इंप्लाइज दैट डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्यू बटे में, पहले पावर हटाते हैं तो नीचे क्या लिख देंगे, कॉस एक्स क्यू इंटू में डी कॉस एक्स क्यू बटे मेरे पास क्या मिल गया डी एक्स, ताकि ये वाला चीजें कट के यहाँ पहुंच जाता है। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे इस हिसाब से, ऐसे कि यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, जो पावर है वो बाहर निकलता है और एक घट जाता है। तो मान लीजिए कॉस एक्स की, ये पावर मतलब पूरे पावर दिया हुआ है ना, ऐसे लिखने का मतलब मेरे पास क्या है कि कॉस एक्स क्यू का पावर ऐसे। तो यहां पे मेरे पास क्या मिलेगा, 2 बाहर निकल गया, इसमें से कॉस में से कम कर दो 2 मिलेगा एक्स क्यू इंटू में डी कॉस एक्स क्यू। अब इस बात को यहां से देखेंगे कि जो मेरे पास यहां है वही मुझे यहां भी चाहिए, लेकिन ऐसा कंडीशन तो मेरे पास है नहीं, यहाँ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती लिख देते हैं। क्या दिक्कत है यहाँ लिखने से, ऐसे लिख दिए। फिर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू बटे मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यहां जो मेरे पास मिला 2 कॉस एक्स क्यू इंटू में, अब कॉस का क्या मिलेगा वहां से, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यू, क्योंकि जो एंगल वाला एंगल में चला जाता है। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे इस फॉर्मूले से, तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, 3 बाहर निकल गया, इसमें से 1 कम कर देंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना कितना मिलेगा 6 एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स क्यू इंटू में साइन एक्स क्यू। अगर जब फॉर्मूले भी बैठाने चले तो एक 2 को उसको दे दीजिए, मिलेगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू में 2 साइन एक्स क्यू इंटू में कॉस एक्स क्यू। ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2x का फॉर्मूला है, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 2x क्यू। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहीं तक छोड़ देंगे तो मेरे पास काम चल जाएगा। इस तरह से करके हम लोग डेरिवेटिव को निकालते हैं। जितने भी फॉर्मूले इसी को यूज करते हैं। पहले पावर हटाना है, तो पावर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहां से ये दोनों सेम होना चाहिए, पावर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लेट y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिला सेक q इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जब इसका डेरिवेटिव करने चलेंगे हम, तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सेक क्यू एक्स स्क्वायर बटे प्लस 1 बटे में क्या मिलेगा dx। यानी पहले मेरे पास जो भी दिया हो पावर दिया हो, तो पहले किसको हटाएंगे, पावर को। तो पावर हटता कैसे, जस्ट फॉर्मूला था यहाँ पे, d ऑफ x के पावर n बटे में dx, यहाँ पे था n इंटू में x के पावर n माइनस 1। उसके बाद सेक का क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेक x बटा में dx का मेरे पास होता है सेक x इंटू में tan x। यही 2 बात को हम याद रखेंगे, बाकी चीजें आराम से बन जाएगा। अभी उसी को इस्तेमाल करते हैं। जब इसको यहां लिखना पसंद करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेक क्यू इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में क्या लिखना पड़ेगा, डी ऑफ सेक स्क्वायर इंटू में सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में क्या मिलेगा dx। क्यों किया ऐसा, ऐसा इसलिए किए कि मेरे पास जो पावर है वो 3 है, तो पहले पावर हटाना है। जब पावर हटाना है तो ये वाला चीजें मुझे सेम सेम होना चाहिए, ये तो मुझे सेम सेम कर दिया। जो अपने नीचे के ऊपर भी मल्टीप्लाई करता है कि कट के वही चीज मिल जाए जहां मेरे पास था। अब इसका जो डेरिवेटिव करेंगे, पावर बाहर निकल जाता है 3, ये पावर में 1 कम कर देते हैं, तो मेरे पास मिलता है सेक स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो एक्स का जगह पे कॉपी कर देते हैं। उसके बाद यहां क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इंटू में डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1,
लेकिन जो नीचे मुझे पास लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ, अब इस सेक का क्या होता है, सॉरी, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां जो मिलता है ये वाला चीज ये वाला चीज सेम होना चाहिए, लेकिन यहां सेम तो है नहीं। जब सेम नहीं है तो बना देते हैं सेम, यहां पे अपने से लिख देते हैं जबरदस्ती एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में क्या मेरे पास dx। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ये तो लिख देते हैं, कॉपी कर देते हैं, सेक स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब सेक का करेंगे तो सेक का क्या होता है, यहां देखेंगे, इस सेक का होता है सेक इंटू में tan, और एंगल में क्या होता है, जो रहता है सेम सेम वही एंगल में चला जाता है, तो यहाँ एंगल में जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में tan एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसका करेंगे तो सॉरी इंटू इसका करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 2x प्लस 0। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते 3 दूना कितना मिल जाएगा 6x। देखिए यहाँ पे यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा, सॉरी सेक होता है, यहाँ मेरे पास सेक मिला, दो एक को सेक यहाँ है और दो को सेक यहाँ, तो कितना मिलेगा सेक क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब मिलेगा tan मिलेगा tan एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से करके यहाँ पे सोल्यूशन को निकालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहां से, लेट y का जो वैल्यू मेरे पास है वो रूट अंडर cos 3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इसको आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पहले रूट हटाएंगे, तो रूट का फॉर्मूला क्या था, अभी जस्ट यहां करके आए थे, जो रूट का फॉर्मूला मेरे पास मिलता है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स बटा में dx का मिलता है 1 बटे में 2 रूट x। यानी जब इसका डेरिवेटिव करने चलेंगे हम dy बटे में dx बटा क्या मिला मेरे पास dx बराबर डेरिवेटिव ऑफ रूट cos 3x बटे में dx। लेकिन जब रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जो यहां रहता है वही मेरे पास यहां भी चाहिए, तो यहां पे क्या लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट cos 3x बटे में डेरिवेटिव जो रूट के अंदर वो नीचे लिख देंगे cos 3x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ cos 3x बटे में क्या मेरे पास dx। यहां तो कोई आपत्ति नहीं होगा आपको, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इसकी बात करते हैं यहां से कि रूट का क्या होगा 1 बटे में 2 रूट, देखिए जो यहां पे रहता है वही अंदर लिखा जाता है, यहां पे मेरे पास क्या मिलने वाला cos 3x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ cos 3x बटे में क्या लिखाएगा, बटे में जो चीज यहां रहता है वही नीचे भी होना चाहिए, तो 3x इंटू क्या मिलेगा, 3 को बाहर निकाल देते हैं dx बटे में dx। यहां मिलेगा 1 बटे में 2 रूट cos 3x इंटू में cos से क्या होता है माइनस साइन, एंगल वाला चीज एंगल में हो जाता है, और उसके बाद 3 मिलेगा आपको, 3 इंटू में इसका क्या मिलेगा 1, dx से dx कटेगा तो मेरे पास क्या मिलने वाला है 1। अब इसका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -3/2, ऊपर मिलेगा sin 3x और बटे में मिलेगा रूट अंडर cos 3x। इस तरह से करके हम लोग डिफरेंशिएशन को सोल्व करते हैं। आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे सोल्व करते हैं, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से करके हम लोग सॉल्यूशन को निकालते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, ये जब यहाँ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास क्या मिलने वाले हैं, ध्यान देंगे, लेट y का जो वैल्यू है वो 3 रूट साइन 2x, इसका जो मीनिंग मिला वो मिला मेरे पास साइन 2x का जो पावर है वो मिला 1 बटे में 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि जो रूट के अंदर जो घात बोलते थे पावर चढ़ाया जाता है, करनी के अंदर जो रहता है वो इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। जब इसको डेरिवेटिव करेंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का जो पावर मिलेगा 1/3 बटे में क्या मिलेगा dx। अब यहां जब ध्यान देंगे जो डेरिवेटिव निकाल रहे थे यहाँ पे,
तो डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n था, वो बटा में d ऑफ x था, इसका क्या था n इंटू में x का पावर n माइनस 1। यानी इस फॉर्मूले को इतना याद कर लिए, इतना लिख दिए कि याद ही हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे इसका डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, पहले पावर हटाना है तब पावर को छोड़ करके बाकी सबको नीचे लिख दीजिएगा, साइन 2x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x बटे में dx। अभी इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा, ये वाले फॉर्मूले से आप यूज करेंगे तो ये वाला फॉर्मूले से जो मेरे पास आंसर मिलने वाले यहाँ से, वो 1/3 को बाहर निकाल लेंगे, 1/3 यहाँ मिलेंगे साइन 2x का पावर जो मिलने वाला है 1/3 माइनस 1 मिलेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x बटे में क्या लिखाएगा, हम ऐसे पढ़ के आए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन का जब करेंगे साइन x बटे में dx बराबर क्या मिल जाता है, cos x। यानी जो चीजें यहां है वो चीजें यहां हो गया, तो साइन क्या लिखेंगे, cos, अब एंगल में ये वाला डाल देंगे। तो यहां जो करेंगे तो यहां भी सेम चाहिए, तो डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2x, और 2 को पहले निकाल दिए, डेरिवेटिव किसका कर दिए dx बटे में dx, ताकि कट के वही पहुंच जाते हैं। अब इसका जो मिलेगा मेरे पास 1/3 साइन 2x, अब इस 1/3 में से 1 घटेगा तो मिलेगा -2/3, साइन का हो जाएगा cos, और एंगल और में 2x चला जाएगा, और x का क्या मिल जाएगा 1, तो ये क्या लिखेंगे 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3/2, यहाँ मिलेगा cos 2x, और ये वाला पावर प्लस में तो नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पे साइन 2x का पावर 2/3। इस तरह से करके हम लोग सॉल्यूशन को निकालते हैं ताकि डिफरेंशिएशन आपको आसानी से निकल जाए। अभी धीरे धीरे ट्रेंड हुई है, बाकी हम एक ही लाइन में आंसर करना सिखा देंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेंड होना है, क्योंकि डेरिवेटिव को एक ही लाइन में आंसर कर देंगे, जितना बड़ा डेरिवेटिव आएगा इतना लंबा करने की प्रोसेस नहीं लगेगा। लेकिन अभी प्रोसेस है सीखने का, अभी आप बिगिनर हैं, सीखिए, सीखने के बाद हम हल्का मजा आएंगे इसके साथ। अब यहाँ आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, कैसे जब इसको सोल्व करेंगे, यहां से लेट y का जो वैल्यू मेरे पास है वो √1 प्लस cot x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इसको हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने चलेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ √1 प्लस cot x बटा में dx। अभी जस्ट यहां से हम पढ़ के आए हैं, डेरिवेटिव जो मेरे पास मिलता है √x का, डेरिवेटिव ऑफ √x बटे में dx 1 बटे में 2√x। जो चीजें मुझे यहां है वही चीजें यहां मिल गया, तो क्या मिलेगा 1/2√x। तो इसका जब मुझे तो यहाँ चीजें चाहिए ना, मुझे जो यहाँ है वही चीज मुझे यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ तो है नहीं तो बनाया जाएगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, बन जा तुम 1 प्लस cot x, नीचे क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस cot x, यहाँ तो बना दिए। लेकिन यहाँ तो हम जबरदस्ती लिखे हैं, जब जबरदस्ती यहाँ लिखे हैं तो कहते हैं कि आपको ऊपर भी लिख देते हैं, अब जबरदस्ती नहीं कहलाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, बटे में क्या मिलेगा आपके पास dx। अब इसका जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ ax माने ये वाला चीजें सेम होगा, तो 1/2 रूट लिखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिला 1/2√1 प्लस cot x इंटू में 1 का डेरिवेटिव मिलेगा 1, और cot x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला डेरिवेटिव का मिला, माइनस cosec स्क्वायर x बटे में 2√1 प्लस cot x। इस तरह से करके हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, फॉर्मूले का बहुत आसानी से यूज करें, देखिए ऐसे फॉर्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट लेट y इक्वल टू में कोसेक q 1 बटे में x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब यहां पे हम डेरिवेटिव करने आएंगे, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इक्वेशन फर्स्ट को डेरिवेटिव करने चलेंगे हम, तो मेरे पास यहां क्या लिखाने वाले, dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक q 1 बटे में x स्क्वायर बटे क्या मिलेगा dx।
अभी यहाँ दिख रहा होगा मेरे पास जो कोसेक का पावर 3 दिया होता है, पहले क्या हटाएंगे, पावर को रिमूव करेंगे। तो पावर रिमूव करने के लिए क्या मेरे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि dx के पावर n बटे में dx बराबर में n इंटू में x के पावर n माइनस 1। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ वाला सेम होना चाहिए, लेकिन वैसा कंडीशन तो है ही नहीं है। जब नहीं है तो कैरेक्टर बनाया जाएगा इनके साथ, डेरिवेटिव ऑफ cos q 1 बटे में एक्स स्क्वायर बटे मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक 1 बटे में एक्स स्क्वायर। ये तो जबरदस्ती लिखे अपने से, ऊपर लिख देते हैं डेरिवेटिव कोसेक 1 बटे में एक्स स्क्वायर बटे मेरे पास क्या मिल जाएगा dx। अभी ये वाला फॉर्मूले पूरे क्लियर हो गया होगा। देखिए x के पावर यहाँ पे n है, तो यहाँ क्या है 3 है, x के जगह पर क्या है कोसेक है, कोसेक बटे में एक्स स्क्वायर, कोसेक इंटू 1 बटे में एक्स स्क्वायर, तो मिलेगा यहाँ पे पावर 3 बाहर निकल जाएगा, कोसेक स्क्वायर 1 बटे में एक्स स्क्वायर इंटू। अब यहाँ पे भी कोसेक का जो फॉर्मूला होता है, जो कोसेक का फॉर्मूला यहाँ हम लिख देते हैं, जो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक का होता है, कोसेक एक्स बटे में dx का, वो मिलता है माइनस कोसेक एक्स इंटू में tan x। अब इस बात को यहाँ ध्यान देंगे कि ये वाला चीजें और ये वाला चीजें सेम रहेगा, तो कोट का कोसेक इंटू में tan, कोट लिखेंगे, कोसेक इंटू क्या लिखेंगे कोट, और उसके बाद जो सेम है वही आपके एंगल में बैठ जाता है, दोनों के एंगल में बैठा देना है। लेकिन यहाँ पे 1 बटा में एक्स स्क्वायर, तो हम भी 1 बटा में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डेरिवेटिव कोसेक 1 बटा में एक्स स्क्वायर बटे में डेरिवेटिव 1 बटे में एक्स स्क्वायर, तो नीचे अपने से तो ऊपर भी अपने से कर दिए डेरिवेटिव बटा में dx। जब यहाँ मिले पास 3 कोसेक स्क्वायर 1 बटे में एक्स स्क्वायर इंटू इसका करेंगे तो माइनस कोसेक 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में कॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो मिलेगा माइनस 1 बटे में x। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक माइनस है एक माइनस यहाँ, दो माइनस मिले तो प्लस हो जाएगा, एक कोस यहाँ कोसेक यहाँ, दो को यहाँ मिलेंगे तो मिलेगा कोसेक q 1 बटे में एक्स स्क्वायर इंटू में कॉट 1 बटे में एक्स स्क्वायर। इस तरह से करके हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता है। ये फॉर्मूले को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ऐसे आसानी से बन जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ करते हैं रूट एक्स, अब u इंटू वी आ गया, अब फॉर्मूले एक लिख देते हैं यहाँ पे हम पहले, उसके बाद क्योंकि दो फॉर्मूला आ गए, u इंटू वी आ गया, पिछले बार भी आया तो उसको छोड़ दिए थे, यहाँ आएंगे फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मूला मेरे पास मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू में v, दो आपका फंक्शन रहेगा डेरिवेटिव ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, v को छोड़ देंगे डेरिवेटिव du बटा में dx प्लस इस बार u को छोड़ देंगे डेरिवेटिव dv बटा में dx। मतलब एक को छोड़ना है और एक को करना है, फिर दूसरे को छोड़ेंगे फिर दूसरे को कर लेंगे, और एक मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ u बटे में v, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, v को छोड़ देंगे डेरिवेटिव du बटा में dx, उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे u dv बटा में dx, और फिर जो भी नीचे रहेगा उसका क्या कर लेंगे स्क्वायर। इसी फॉर्मूला आप मुझे बताना था क्वेश्चन नंबर जो 14 और 15 था, जिसको छोड़ दिए थे, इसी पे बनाएंगे हम लोग 14 और 15 को, इस फॉर्मूले से आराम से निकालेंगे। ये फॉर्मूला u इंटू वी का है। जब आपके पास दो प्रोडक्ट में मिल जाएंगे तो पहले एक को छोड़िएगा दूसरे को कीजिएगा, फिर जिसको छोड़े तो उसको कीजिए और जिसको किए तो उसको छोड़ दीजिए। इसके पास u इंटू वी बोलते हैं इसको, और ये u बाई वी मिलेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहां से सॉल्यूशन, जब यहां सॉल्यूशन निकालेंगे तो लेट y का जो वैल्यू मिलेगा अंडर रूट x साइन x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ y बटे में dx का जो वैल्यू मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ रूट x साइन x बटा मेरे पास क्या मिलेगा dx। अब यहां भी ध्यान देंगे, पहले क्या है रूट है, तो रूट कैसे हटता है, अभी जस्ट किया था रूट वाला जो डेरिवेटिव निकाले थे, रूट अंडर x बटे में dx का जो वैल्यू मिलेगा 1 बटे में 2 रूट x। लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है और यहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जब रूट के अंदर है तो। यहाँ तो सेम कुछ है ही नहीं, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट x साइन x बटे में डेरिवेटिव ऑफ x साइन x,
इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स, क्या मिलेगा यहाँ पे dx। अब इसका जो मिला मेरे पास, इसका उस फॉर्मूले से तो मिलेगा मेरे पास 1/2 एक्स साइन एक्स इंटू में। अब यहां जब देखेंगे तो यहाँ u इंटू वी पे करें, क्यों कि एक फंक्शन मेरे पास x है और एक अगला फंक्शन क्या मेरे पास है साइन x है। तो पहले क्या करते हैं, x को छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव करते हैं साइन x बटे में dx, फिर अगला बार साइन x को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू में dx। पहले प्लस में रहेगा तो आप किसी को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका करेंगे 1/2 x साइन x इंटू में x, साइन का क्या होता है cos x प्लस साइन x और x का क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1। जब यहाँ वैल्यू मेरे पास मिला x cos x प्लस साइन x बटा मेरे पास क्या मिलेगा 2√x साइन x। इस तरह से करके यहाँ पे सॉल्यूशन को निकाला जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लेट y का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो क्या मिला √ साइन एक्स क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इसको हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने चलेंगे तो मेरे पास क्या मिलने वाला है dy बटे में dx इक्वल टू में डेरिवेटिव ऑफ √ साइन एक्स क्यू बटे में dx। अभी जस्ट इस बात को यहां ध्यान दिए थे कि जब रूट के अंदर रहेगा तो ये वाला चीजें और ये वाला चीजें दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन जो रूट के अंदर यहाँ वो यहाँ तो है ही नहीं। जब नहीं है तो जबरदस्ती लिखिए, क्यों नहीं हो सकता है, मेरी मर्जी है, इसको तो कर ही सकते हैं, मेंटेन करना पड़ेगा और क्या, मेंटेन किया जाएगा। जब भाग दे सकते हैं तो गुणा भी कर सकते हैं ऐसे। जब यहाँ पे गुणा कर दिए बटे क्या लिख दिए dx। अब इस फॉर्मूले से इसको यहाँ क्रिएट करेंगे, क्या मिलेगा पास 1/2 साइन एक्स क्यू इंटू में। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव निकलता है साइन एक्स बटे में एक्स, इसका मिलता है में कॉस एक्स, यानी ये वाला चीजें यहाँ चलाता है एंगल वाला यहाँ, लेकिन एंगल दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंडीशन तो यहाँ पे है ही नहीं है। तो हम डेरिवेटिव एंगल को सेम करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यू बटे में डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू इंटू में डी एक्स क्यू बटे में डी एक्स। यहाँ मिलेगा 1/2 साइन एक्स क्यू इंटू में साइन के मेरे पास मिलेगा कॉस एक्स क्यू इंटू में इसका पावर हटा दीजिए, मिलेगा 3, एक कम कर दीजिए, पावर मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ मिलेगा 3/2 इंटू में x² cos एक्स क्यू बटे में √ साइन एक्स क्यू। कभी भूल कर इसको इसी से मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये एंगल में है और ये अलग प्रोडक्ट में है, cos के साथ एंगल में है, ठीक है। और ये आपके पास होमवर्क रहेगा, होमवर्क करके आएंगे, और सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे आपके पास, ये वाला आपके पास होमवर्क रहेगा, बन जाएगा। इसको हम बनाते हैं, ये आपके पास होमवर्क रहेगा। जब नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर आपसे नहीं बना, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। y बराबर क्या मेरे पास मिल गया cos साइन √ax प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलने वाला, यहां समझेंगे बात को, dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos इंटू में साइन √ax प्लस बी बटे में मेरे पास क्या मिलेगा dx। लेकिन फिर से फॉर्मूले को ही इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे करना, मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ cos x का क्या होता है, यानी कि ये वाला चीजें सेम रहेगा तो मिलेंगे साइन x होता है, यही वाला चीज यहाँ होती है, ये तीनों को यहाँ भेज देता है ऐसे, ठीक है, माइनस साइन के साथ हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ तो ये वाला चीज मेरा है नहीं तो जबरदस्ती लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे ऐसे, cos
साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बटे में क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू क्या लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और बटे में क्या मिल जाएगा, dx। अब यहां से देखें साइन का क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंटू में साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू में, अब साइन एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बटा में dx का होता है कॉस एक्स होता है, यानी कि ये दोनों सेम रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सेम है नहीं, सेम नहीं है तो सेम बना देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बटे में डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये अपने से लिखे तो अपने से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी बटे क्या मेरे पास dx। अब यहाँ जो मेरे पास वैल्यू मिलेगा वो क्या मेरे पास वैल्यू मिला, माइनस साइन इंटू में साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन का क्या मिलेगा, कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू में, अब रूट वाला क्या होता है, ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी बटा में क्या लिखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि रूट के अंदर वाला सेम सेम करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस क्या मिलेगा, बी बटा क्या मेरे पास dx। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा माइनस, इसको कॉपी कर लेते हैं, साइन रूट ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस रूट ए एक्स प्लस बी, और जब रूट का करेंगे तो ऐसे पढ़ेगा जैसे 1 बटा में 2 रूट एक्स, एक्स जब मेरे पास पूरा है तो पूरा लिखाएगा 1 बटे में अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू में ए का मिलेगा 1 प्लस मिलेगा 0। अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस ए बटे में 2 रूट ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू में कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। इस तरह से करके हम लोग सोल्यूशन को निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपके पास और सारे क्वेश्चन है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूले पे हैं, ये फॉर्मूले पे तोड़ेंगे, ये होगा 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और भी छोड़े आपके पास 13 और 14, उसको u इंटू वी पे बैठाएंगे, इस फॉर्मूले पे उनको सोल्व करेंगे ए वाले पे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वाली फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास बच गया 14 नंबर और 15 नंबर, और अभी जो फॉर्मूले मिलेंगे 2 फॉर्मूले, उस फॉर्मूले पे क्रिएट करेंगे। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।